हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बुधवार के दिन का वीडियो है ये और सुबह के करीब 10:15 या 10:30 का समय हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई में। किचन का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। सब कुछ साफ़ करना मतलब जो भी किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है। उसके बाद झाड़ू भी लगा लिया था मैंने, समेटना, बेड वगैरह ये सब पहले ही कर रखा था। फिर जो है आज ना मुझे थोड़ी सी इस रूम में डस्टिंग अच्छे से करनी थी। बहुत ज़्यादा सामान इस टेबल पे थोड़ा बिखर गए थे, तो इन सबको हटाना बढ़ाना था। तो वो सब मैंने साफ़ किया। और सुबह मतलब आज मेरा नहाना धोना नहीं हुआ है। हुआ क्या था कि कल ये और तन्मय दोनों लोग शादी में गए थे और आने में इन लोगों को लेट हुआ। तो वही है, जब तक आते नहीं है तब तक जो है वेट करना पड़ता है। तो आए लोग करीब 11:30 पौने 12 बजे के करीब आए। तो वही फिर 10-15 मिनट के बाद ही सोना हुआ। तो इस वजह से ना सुबह उठने में थोड़ा सा मतलब नींद तो खुल जाती है, लेकिन अगर नींद अच्छे से पूरी ना हुई हो ना तो बहुत ज़्यादा आलस होता है, उठने का बिल्कुल मन नहीं होता है। और फिर उसके बाद उठने के बाद ना कुछ देर के लिए लाइट भी चली गई। एक बार मैं उठी भी तो मतलब लाइट थी नहीं। तो फिर ये हुआ ना कि चलो लाइट भी तो नहीं है तो उठ के मैं करूँगी क्या, मतलब नहाना धोना तो हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से आज कई चीज़ें हो गई जिस वजह से सुबह का नहाना रह गया। और मुझे ये बाल भी धोने थे, तो एक बार सोचा था कि सुबह नहा धो के पूजा वगैरह कर लूँगी, फिर दोपहर में बाल धो के दोबारा से बाल धो लूँगी। लेकिन ठंड में क्या होता है ना, 2 बारी तो नहाने का मन ही नहीं करता है जो है। गर्मियों में क्या है कि अगर 3 बार भी नहा लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड में तो एक बार नहाना ही बस ये होता है कि चलो हो गया। तो बस यही सब रह गया था। तो मैंने सोचा कि थोड़ी साफ़ सफाई ही कर लेती हूँ जो है। अभी नहाने के बाद रोज़ जो होती है सफाई ना, तो फिर उतने अच्छे से मतलब ये होता है ना कि बहुत अगर डीपली सफाई कर लो ना तो फिर होता है कि चलो नहा धो लो। जब तक नहाओ नहीं तब तक फ्रेश नहीं होते हैं, इस तरह का हो जाता है। डस्टिंग वगैरह नहीं, बाकी और धुलाई वगैरह जो करना होता है। तो बस इस रूम में मैंने अच्छे से डस्टिंग कर ली, पूरा टेबल वगैरह, ड्रेसिंग, ये सब कॉलीन से साफ़ कर लिया। एक बार कपड़े से साफ़ किया मतलब जिससे धूल वगैरह साफ़ हो जाए। उसके बाद फिर एक दूसरा कपड़ा लेके उससे जो है कॉलीन से साफ़ किया है। ये बाहर बरामदे में भी इसको भी अभी मैंने कल परसों में जो है अंदर साफ़ किया था, लेकिन बाहर जो है ये ग्लास कॉलिन से नहीं साफ़ किया था, सिर्फ कपड़ा मार दिया था। तो इन सब को भी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ। ये है ना कि कितना भी कपड़ा से वो करो, लेकिन एक बार जब कॉलिन लगा के साफ़ कर दो ना तो पूरा एकदम चमचमा जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा टाइम दे के अगर ये सफाई कर ली जाती है ना तो सही रहता है। तो बस यहाँ पे भी मैंने पूरा अच्छे तरह से जो है अलमारी का ग्लास और ये जो बेसिन के पास है इन सबको अच्छे से कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और होती है ना, अगर हाथ में कॉलीन और कपड़ा दूसरे हाथ में आ गया डस्टिंग वाला, तो फिर ये होता है ना कि जितनी चीज़ें दिख रही हैं सबको साफ़ कर दिया जाए। उसी में कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि लेट हो जाता है, एक्स्ट्रा काम भी हम करने लगते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जो है ना, उस समय भारी नहीं लगता। ऐसे अगर मतलब बस वही है कि कॉलीन और कपड़ा उठाने की देर है, बस हाथ में आ जाए तो उसके बाद सफाई फिर फटाफट से होने लगती है। तो झाड़ू तो मैंने लगा ही लिया था, डस्टिंग करी। इस रूम में नहीं की है क्योंकि इसमें जो है तन्मय का वही रहता है, तो वो रहता है तो नहीं करती हूँ। जब चला जाता है क्लास वगैरह उसका रहता है तो उस टाइम पे मैं इसके रूम की सफाई अच्छे से करती हूँ। तो बस झाड़ू पोछा हो जाता है, टेबल वगैरह वही नहीं साफ़ कर पाती हूँ। तो बस यहाँ पे पोछा लगा दिया है और इतने से ही ना घर पूरा जैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक दिन अगर अच्छे से डस्टिंग वगैरह करो ना तो बहुत ज़्यादा साफ़ लगने लगता है। ये पौधों वगैरह की भी सफाई मैंने की है ना, तो इधर भी साफ़ ही है। तो यहाँ पे ये बेसिन भी धुल ले रही हूँ क्योंकि ये भी नहाने के बाद रह ही जाता है। नहाने से पहले ही मैं करती हूँ और सुबह के टाइम इस समय थोड़ी ठंड ज़्यादा है ना तो उस समय नहीं करने का मन होता है, नहीं तो गर्मियों में तो एकदम सुबह भी कर देती हूँ। और इन लोगों से है ना कहना पड़ता है कर दो, जैसे तन्मय जब नहाने जाएगा तो उस टाइम पे मैं अगर भूल गई तब तो रह गया, तो वो मुझे याद दिला के बोलना होता है कि हाँ जो है आप लोग धो दीजिए।
तो बस मैंने सोचा मैं ही धो देती हूँ, और मैं थोड़ा अच्छे से साफ़ भी कर देती हूँ हार्पिक वगैरह लगा के। तो हो जाता है एक हफ्ते का काम जो है। फिर हफ्ते में एक आध दिन हार्पिक की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो फिर ऐसे ही हैंड वॉश या ऐसे भी धुल जाता है तो साफ़ रहता है। तो बेसिन धोने के बाद यहाँ पे ये गैलरी भी साफ़ कर दे रही हूँ। वही है कि सोचा कि आज नहाया नहीं है, बाल भी धोना है, तो ये सारे काम जो है ना निपटा ही देती हूँ। और मौसम भी अब थोड़ा थोड़ा जैसे धूप ज़्यादा होने लगी है ना, तो अब ये सब काम करने में ना थोड़ा सा लेट भी होता है, तो कोई वो दिक्कत नहीं रहती है कि चलो, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी ना, तो फिर मतलब उस समय ना क्या होता है कि दिन भी बहुत जल्दी बीतने लगता है। अब जैसे जैसे धूप होना स्टार्ट हुआ है ना, तो अब समय भी मिलने लगा है, जैसे सुबह काम जल्दी हो जाते हैं। नहीं तो जब कड़ाके वाली ठंड हो रही थी ना, तो बस खाना बनाना और जो डेली रूटीन का झाड़ू पोछा किसी तरह यही सब हो रहे थे। बाकी एक्स्ट्रा काम करने में ना तो बहुत ही दिक्कत हो रही थी। तो बस यहाँ पे जो है पूरी धुलाई कर दी है मैंने, साफ़ हो गया। और पानी वही मैं देख रही थी कि अच्छे से जो है जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कचरा वगैरह चला जाता है ना तो जाम भी हो जाता है। तो बस धुलाई वगैरह करने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाना धोना वही दिया बत्ती, जिस दिन मुझे लेट रहता है ना तो उस दिन मैं इनसे ये सुबह नहा लेते हैं, या अगर तन्मय जाता है मतलब किसी न किसी से करवा देती हूँ कि आप लोग दिया बत्ती कम से कम कर दीजिए, दिया जला दीजिए, बाकी और मैं बाद में कर लूँगी। तो वो सब हुआ। दोपहर का खाना पीना भी, शाम का भी चाय नाश्ता हो गया है। उसके बाद छत पे आई हूँ। तो ये गेहूँ 3-4 दिन से जो है संडे के दिन ही धोया गया था, तो अब सूख गया है, तो आज इसको रखना है। तो मैं उठा के डाली में भर के रख दे रही हूँ। ये आएंगे ना तो अंदर ले जाएंगे। 1-2 डाली मैं ले भी गई, तो फिर ये भारी लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने छोड़ दिया कि ये आ तो गए हैं, लेकिन वही है तुरंत आने के बाद ना कोई काम करने का मन नहीं होता है। तो मैं इधर करके ऐसे रख दे रही हूँ कि बस वो आएंगे ना, उनको डालना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। तो वो सब जो है करने के बाद कपड़े जो फैलाए हुए थे इनको भी उठा लिया। किचन के कपड़े भी यहीं पे डालती हूँ, क्योंकि नीचे अभी ना अच्छी धूप नहीं आ रही है, मतलब अच्छे से कपड़े नहीं सूखते हैं। तो इस टाइम पे या बारिश वगैरह हो ना, तो किचन के कपड़ों को सूखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अच्छे से सूख जाते हैं ना तो स्मेल वगैरह जो भी रहता है सब ख़त्म हो जाता है, साफ़ लगते हैं कपड़े। मैं गर्म पानी में बहुत कम ही धोती हूँ, गर्म पानी का यूज मैं नहीं करती हूँ। ऐसे ही धूप में अच्छे से सुखा देती हूँ, सही रहता है। फिर किचन में आ गई, तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह सिंक में पड़े हुए थे, चाय नाश्ता भी हुआ था वो सब भी, तो सबको धुल दे रही हूँ। अब इसके बाद जो है इकट्ठे रात को ही खाना खाने के बाद ही बर्तन रहेंगे, ये शाम वाले एक बार हो जाते हैं ना। आज कुकर नहीं धुला होता मैंने, किसी दिन सुबह ही धो देती हूँ, किसी दिन जो है इस टाइम पे धोती हूँ। सुबह जो है साफ़ सफाई वाला काम मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा है, उसको निपटा लेती हूँ, तो ये एक आध दो जो है रह जाते हैं। और नहाना धोना भी जब नहीं हुआ रहता है ना, तो थोड़ा सा रहता है कि जल्दी से पहले वो सारे काम निपटा लिए जाएं। तो बस यहाँ पे ये सब बर्तन वगैरह धुल लिया मैंने। ये जार भी धोना था, खाली हुआ था, इसमें आंवला का कैंडी रखा हुआ था, 2-3 ही बचे हुए थे, तो ख़त्म हो गया। इसको भी मैंने हाथों हाथ धो दिया कि अब सुबह जो है धूप में डाल दूँगी। उसके बाद दिया बत्ती का टाइम हुआ, तो यहाँ पे दिया जला दे रही हूँ। दिया बत्ती करके उठी ना, तो तुरंत जो है कुछ ही देर में कुछ कर रही थी, तब तक ये पार्सल आ गया, मीशो से मंगाया हुआ है मैंने। तो देखिए ये जो है रोटी मेकर मैट बोला जाता है शायद। तो कई दिनों से सोच रही थी कि इसको मंगाती हूँ, देखूँ कैसा है जो है, लेकिन ना बहुत मतलब मैंने ये सोचा मीशो से जब कोई सामान मंगाती हूँ ना, तो बड़ा ये लगता है कि कहीं गड़बड़ ना आ जाए, तो फिर रिटर्निंग करना ये सब में थोड़ा सा
प्रोसेस वो हो जाता है ना, बार बार रिटर्न करना भी सही नहीं लगता है। तो मंगाती हूँ ना तो बस ये रहता है कि सामान अच्छा है, लेकिन ना सच में मतलब जब से मैंने मंगाना स्टार्ट किया है, मुझे अभी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली है जो मतलब कुछ भी ख़राब नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ है। जो है सारी चीज़ें अच्छी ही आई हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना चिपका हुआ था, अभी मैं पहली बार इसको यूज कर रही हूँ, मतलब करूँगी अब। अभी इससे पहले नहीं किया था, तो वही बस अभी इसका एक्सपीरियंस तो है नहीं, बाद में बताऊँगी जो है इसको यूज करने के बाद। लेकिन इसका जो है लंबाई चौड़ाई ये सब भी बढ़िया है, और ये सिलिकॉन का है तो मतलब अच्छे से प्लेटफॉर्म पे चिपक जा रही है, फिसलने वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बढ़िया। और ये मैंने रोटी के लिए ही, सिर्फ रोटी बनाने के लिए ही मंगाया है। बाकी अभी जो है मैंने लगा दिया था, तो इसी पे ये सब काम कर ले रही हूँ। ऐसे ये सब भी मतलब कुछ भी बनाना हो, करना हो, तो जहाँ हम टॉवेल यूज़ करते हैं उसकी जगह इसको भी यूज कर सकते हैं। तो बस रात के खाने की तैयारी भी कर रही हूँ। आलू रख दिया है मैंने बॉयल होने के लिए, और आटा भी लगा दिया है। अभी जो है यहाँ पे बेसन में मसाले वगैरह मिला रही हूँ। तो आज ना आलू का टिकिया बनाना है, रोटी के साथ खाया जाएगा। तो हम लोग ना खा लेते हैं, जैसे गोभी की पकौड़ी हो गई, आलू का टिकिया हो गया, इन सब के साथ जो है रोटी रोटी थोड़ा सा कम रहता है, टिकिया मतलब बढ़ा के ऐसे सब लोग खा लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नहीं खाएगा, तो मैं किसी किसी दिन बना देती हूँ। रोज़ का ना ये भी सोचना बहुत ये हो जाता है कि डेली डेली क्या ही बनाया जाए, सुबह शाम दोपहर का भी रहता है। तो अभी तो है मेरा कि सुबह का एकदम कंफर्म रहता है, मुझे शाम का ही ज़्यादा सोचना पड़ता है। और तन्मय को जाना होता है तो उसके टिफ़िन के लिए सुबह का तो मतलब है कि ठंडे इस समय निमोना बन रहा है, या फिर दाल चावल रोटी ये तो रहेगा, सब्जी कुछ भी मैं बना देती हूँ। लेकिन शाम के टाइम फिर ये होता है ना, मुझे कुछ भी बनाना है तो शाम को ही मैं ज़्यादातर बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे वही जो है बेसन के मसाले वगैरह तैयार किए, फिर रोटी फटाफट से बनाई। आलू हो गए थे तो मसाले वगैरह मिला के अभी यहाँ पे जो है ये टिक्की को फ्राई कर ले रही हूँ। तो बस तुरंत के तुरंत जो है ले जा रही हूँ, पापा को खाना दे दे रही हूँ। तो तन्मय ही देता है, लेकिन आज जो है अभी वो खाली है नहीं, और मैं फ्राई कर रही हूँ ना, तो वही है कि गरम गरम ले जाके दे दूँगी तो सही रहेगा, क्योंकि रोटी तो पहले ही बना रखी है। अब दोनों साथ में गरम तो हो नहीं पाएगा, गरम मतलब सेकना और ये फ्राई करना दोनों। तो अभी पापा को देने के बाद दोबारा से मैंने डाला था तो इनको दिया, और अभी ये फ्राई कर रही हूँ अपने लिए और तन्मय के लिए। अभी 1 या 2 बार और डालूँगी, थोड़ा सा आलू बच गया उसको फिर मैंने रख दिया, हम लोगों के लिए हो गया था, तो फिर ज़्यादा हो गया ना तो रख दिया कि सुबह तो कोई खाएगा नहीं। फिर मैंने सुबह जो है उसके वो पराठे बना दिए थे, आलू के पराठे। तो बस सबका खाना पीना हो गया, किचन वगैरह सब मैंने क्लीन किया। तो अभी लास्ट में यहाँ पे दूध गर्म कर दे रही हूँ, सबको ले जाके दूध दे दूँगी। तो आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।